गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्लांट साइंस की वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन ऑफ प्लांट साइंस, जो कि रिलेटेड होंगे, यूजफुल होंगे जीआरएफ, एसआरएफ, ईएसआरबी नेट एग्जाम, ऑल्सो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम देखते हैं इसमें हमारा क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा। तो इसमें सब्जेक्ट्स में हम देखेंगे इसमें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सेकेंड पे प्लांट पैथोलॉजी, थर्ड पे एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, एंड फोर्थ पे सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और फिफ्थ पे प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। क्लियर? चलिए तो हम आगे मूव करते हैं। तो पहले हम जेनेटिक्स को डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम मूव करेंगे प्लांट ब्रीडिंग पे। ठीक है ना? तो पहले देखते हैं जेनेटिक्स के वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है, द सेल थ्योरी वॉज फॉर्मुलेट बाय। जो सेल थ्योरी है वो किसने दी थी? इसका आंसर हो जाएगा एम जी सील्डन एंड स्वान इन 1838 टू 39। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर की ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या होता है? आंसर इज ब्लू एल्गी, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ ईटीसी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, a layer of plant cell wall that contain two adjacent cells। जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो कनेक्ट्स होती है टू एडजेसेंट सेल। तो वो सेल्स कौन सी है? आंसर इज मिडिल लेमला। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्ड सेल सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज। आंसर इज प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सटेंस एक्सेप्ट न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द प्लाज्मा लेमा इज नोन एज। आंसर इज साइटोप्लाज्म। ठीक है? तो हम एक स्लाइड में 5 क्वेश्चन रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट सेल विथ मोर देन वन न्यूक्लियस आर कॉल्ड। ऐसी प्लांट सेल को हम क्या बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियस एक से ज्यादा हो? आंसर इज कोइनोसाइट्स या सर्टेन एल्गी, फंजाई, यूकेरिया या राइजोप्स। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल सेल्स विथ मोर देन वन न्यूक्लियस आर कॉल्ड। देखिए अभी हमने बात की प्लांट सेल की, अब हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल की, जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो, उसे हम कहते हैं सिंसाइटिया। और एग्जाम्पल है इसका स्ट्राइटेड मसल्स सेल्स ऑफ हायर एनिमल्स। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सेल द पैकेजिंग ऑफ फूड मटेरियल इज डन बाय। आंसर इज गोल्गी बॉडीज। जो पैकेजिंग का काम करती, फूड मटेरियल को जो पैकेजिंग करती है इन द सेल, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गोल्गी बॉडी। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि गोल्गी बॉडी का काम बताइए, तो गोल्गी बॉडी क्या करती है? सेल के अंदर फूड मटेरियल को पैकेजिंग का काम कौन करता है? गोल्गी बॉडी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडिल लेमला इज कंपोज्ड ऑफ। जो मिडिल लेमला है वो किससे किससे मिलकर बना होता है? आंसर इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियस।
related material. Answer is RBC of human beings. क्लियर। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में पहला क्वेश्चन है, सिलिया आर फॉर्मेट फ्रॉम। जो सिलिया है इससे मिलकर बनता है। आंसर इज बेसल बॉडीज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस इज एसोसिएट विथ। जो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन है वो किससे एसोसिएट होता है? तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल्स। आंसर इज न्यूक्लियस, इन्वेलोप। जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में आप जानते होंगे। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया आर एग्जाम्पल ऑफ। जो बैक्टीरिया है वो किसका एग्जाम्पल है? आंसर इज प्रोकैरियोटिक सेल। जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में आता है। बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड एज। आंसर इज साइटोप्लाज्म। जो इसको ऐसे समझो, द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और न्यूक्लियस के बीच में द्रव टाइप का होता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओरिजिनेट फ्रॉम। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, किससे ओरिजिनेट होता है? तो आंसर इज आउटर मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूक्लियस इवेलोप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्गी बॉडीज ओरिजिनेट फ्रॉम। जो गोल्गी बॉडीज है वो किससे ओरिजिनेट होती है? तो आंसर है ER एलिमेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम ओरिजिनेट फ्रॉम। लाइसोसोम्स किससे ओरिजिनेट होते हैं? आंसर इज गोल्गी बॉडीज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलर ऑर्गेनेल्स विच एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड फ्रॉम ATP मसल्स। आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, cellular organelles involved in breakdown of complex macromolecules such as polysaccharides and proteins. Answer is lysosome. ठीक है। Next slide and first question, mitochondria is the site of cell respiration and production of ATPs. Next question, endoplasmic reticulum is involved in. Answer is synthesis of protein, lipids, glycogen and cholesterol, glycosaccharides and hormones, intracellular circulatory system. देखिए, this is very important question कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में इन्वॉल्व होता है। आंसर आपके सामने है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, किसमें होता है? तो वो भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है, लिपिड में होता है, ग्लाइकोजन में इन्वॉल्व होता है और कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोजन और हार्मोन्स, इंट्रासेलुलर सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है सिक्रेटरी इन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम कंटेन्स एंजाइम, हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम कैपेबल ऑफ। आंसर इज डाइजेस्टिंग पार्ट ऑफ द सेल। जो लाइसोसोम, अगर एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइसोसोम का काम क्या है, तो ये डाइजेशन का काम करता है। ठीक है।
लाइसोसोम को ही सुसाइडल बैग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स, आंसर इज डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड माइक्रोब्स, ऑटोलाइसिस ऑफ द सेल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ सेल, you know very well, mitochondria. Next question, universal component of all biological organism, answer is ribosome। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड एंड असेंबल्ड इन, आंसर इज न्यूक्लियस, विथ इन न्यूक्लियस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम्स आर इसेंशियल फॉर, जो राइबोसोम्स हैं क्यों जरूरी हैं, आंसर इज प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड का फर्स्ट क्वेश्चन है पैकेजिंग प्लांट ऑफ द सेल, आंसर इज गोल्गी बॉडीज। देखिए मैंने पहले भी ये डिस्कस कर चुका हूँ, इस सेल के अंदर जो फूड मटेरियल का पैकेजिंग का काम कौन करता है, दिस इज वेरी क्लियर, जो कि गोल्गी बॉडी करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन पिगमेंट कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट आर लोकेटेड विदिन द, आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। यू नो वेरी वेल कि क्लोरोप्लास्ट की ग्रीन पिगमेंट को कैपेबल और कैप्चरिंग एंड एनर्जी ऑफ सनलाइट, तो क्लोरोप्लास्ट ही फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, सीधा सा मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स दैट ट्रांसफर एनर्जी आर, आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लास्टिड दैट गिव fruits and flowers their orange and yellow color are, answer is chromoplast। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लास्टिड दैट गिव फ्रूट्स और फ्लावर ऑरेंज और येलो कलर कौन देता है, जो हमने पहले डिस्कस किया। देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट का काम करता है, और क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, येलो और ऑरेंज कलर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंटरसेलुलर जंक्शन बिटवीन एनिमल सेल्स, आंसर इज लाइसोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट नेक्स्ट स्लाइड, फर्स्ट क्वेश्चन, प्लांट सेल आर कनेक्टेड बाय चैनल्स थ्रू देयर सेल वॉल called is, answer is plasmodemata। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ, माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट आर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस फोस्फोरिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोंग द हायर प्लांट द लॉन्गेस्ट माइटोटिक क्रोमोसोम इज फाउंड इन, आंसर इज ट्राइलियम स्पीसीज विच में रीच 32 एंगस्ट्रॉम इन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लाइकोज इज, आंसर इज C6H12O6। ओके, इसमें क्या पूछा है इन्होंने, ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला, तो C6H12O6 एक ही तो फॉर्मूला आता है, वो है ग्लूकोज का। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, बट आगे हम कंटिन्यू करेंगे तो रिदम भी आएगा और थोड़ा क्वेश्चन भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये तो अभी स्टार्टिंग है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।